जी द्वारा पेश किया गया बजट 2026 का ऐतिहासिक बजट है। यह बजट लोक कल्याणकारी व सभी वर्गों के लिए हितैषी बजट है। यह बजट राजस्थान के किसान, व्यापारी, युवा, महिला, विद्यार्थी, मजदूर, बेरोजगारों के उत्थान के लिए वरदान साबित होगा। इस बजट से विकसित राजस्थान 2047 की परिकल्पना भी पूरी होगी। माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से राजस्थान का विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए ये जो बजट दिया है, निश्चित रूप से राजस्थान 2047 तक विकसित राजस्थान के रूप में उभर कर हमारे सामने आएगा। प्रदेश में जिस तरह से बजट में सड़कों का जो जाल बिछाने के लिए जो बजट दिया है, निश्चित रूप से किसी भी प्रदेश का सड़कों के बिना विकास संभव नहीं हो सकता। और हमारी सरकार जब से सरकार आई है, उस समय से 2 वर्ष के अंदर जिस तरह का सड़कों का विकास किया है, उसकी जनता पूरी प्रशंसा करती है। और अभी भी जो बजट में सड़कों के लिए पैसा दिया है, प्रदेश में 2700 करोड़ से 5 स्टेट हाईवे का निर्माण होगा। जो स्टेट हाईवे नए बनेंगे, उससे प्रत्येक बड़े बड़े शहरों को जोड़ने का जो काम होगा, और स्टेट हाईवे तैयार होंगे तो निश्चित रूप से जनता को आने जाने में सुविधा बढ़ेगी। 1800 करोड़ के प्रदेश में नई सड़कें बनेगी। जैसे मिसिंग लिंकें हैं, तो निश्चित रूप से 1800 करोड़ में से प्रत्येक एमएलए को 3-3 करोड़ रुपए की मिसिंग लिंक सड़कें दी है। मेरे क्षेत्र में भी अपने जाडन से सुरायता तक 2 करोड़ 20 लाख की सड़क देकर के मुझे सड़क मंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने जो बजट में प्रावधान किया है, उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। 1400 करोड़ की नॉन पेचेबल सड़कों को तैयार किया जाएगा। मतलब प्रत्येक विधायक को 7-7 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिससे नॉन पेचेबल सड़कें जो चलने लायक नहीं है, उन सड़कों को रिपेयर किया जाएगा। ऐसी सड़कें जहां पर जाने में कांग्रेस के राज में जहां सड़कों में खड्डे या खड्डों में सड़क थी, उन सड़कों को भी हमने 2 साल में तैयार किया और अब भी 7 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिससे राजस्थान में सड़कों का जाल बिछेगा और जो सड़कें खराब है वो दुरुस्त हो जाएगी। करीब सभी लोग जो बाहर से आते हैं, पहले बोलते थे गुजरात में जैसे ही राजस्थान में एंटर होते थे तो हमारी नींद खुल जाती थी कि यह राजस्थान की सड़कें आ गई। मगर अब जब भी प्रवासी लोग आते हैं तो उनके मुंह से ये निकलता है कि राजस्थान की सड़कें इतनी बढ़िया है कि जैसी गुजरात में भी अभी नहीं है। ऐसी सड़कों के लिए 600 करोड़ की मिसिंग लिंक सड़कें बनेगी। 500 करोड़ गांवों से 250 अटल प्रगति पथ बनेंगे। मेरे क्षेत्र में एक अटल प्रगति पथ बनके तैयार हो गया, वो देखते ही बनता है। लोग कहते हैं ऐसी सड़कें फिर क्यों नहीं बनाते। मैंने कहा ये अटल जी के नाम के ऊपर अटल पथ बन रहा है, जो 2 करोड़ रुपए लग करके बना है। और इस वर्ष भी अटल पथ मेरे धनला ग्राम में बनेगा। उसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हर वर्ष एक अटल पथ हर क्षेत्र में बनाने का जो काम किया है। हम कांग्रेस की तरह भेदभाव नहीं करते। हम प्रत्येक विधायक को अटल पथ दे करके जोड़ने का काम कर रहे हैं। 500 करोड़ के से गांवों में 250 अटल पथ बनेंगे। आगामी मानसून उपरांत सड़कों की मरम्मत हेतु हमारी सरकार का विजन आगामी वर्ष में अधिक वर्षा होने की कल्पना हमारी है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में भजन लाल जी शर्मा के आशीर्वाद से 2 वर्ष हुए, कभी अकाल पड़ता नहीं और आगामी वर्ष में भी अकाल नहीं पड़ेगा। उसके लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है कि अत्यधिक वर्षा के कारण से सड़कें खराब होगी और उन सड़कों को ठीक करने के लिए 500 करोड़ का जो प्रावधान किया है, मैं उसकी सराहना करता हूं। 900 करोड़ से आरओबी व आरयूबी का निर्माण होगा। उसमें मेरे मारवाड़ जंक्शन में LC 9C पर भी
आरओबी बनने के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए जो बजट दिया है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करूं। मेरी विधानसभा क्षेत्र में गुड़ा जैत सिंह नदी पर पुलिया निर्माण के लिए 5 करोड़ 50 लाख रुपए सरकार ने दिए है, उसके लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। रानी से बिरामी सड़क के लिए जो अत्यंत खराब थी और उसके लिए भी 2 करोड़ 20 लाख रुपए दिए हैं, उसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जाडन से सुरायता 2 करोड़ 20 लाख रुपए दे करके इस सड़क का मिसिंग लिंक दी है, उसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। देवली पाबूजी जीवन करना बोलाकुड़ा सड़क 6 करोड़ 60 लाख रुपए दिए, उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, पेयजल के लिए 600 ट्यूबवेल व 1200 हैंडपंप की घोषणा की गई है, जिससे दूर दराज ढाणियों में बसने वाले गर्मी के सीजन में लोगों के लिए पीने की पानी की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त होगी। मगर जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार ने इस जल जीवन मिशन का बंटा ढार करके रख दिया और जिस हालात में इन्होंने जल जीवन मिशन के तहत गांवों में बिना पाइपलाइन बिछाए, बिना किसी तरह के उसका कनेक्शन किए पैसे उठा लिए, और उसी का प्रतिफल है कि आज कांग्रेस के काफ़ी लोग और विभाग के कर्मचारी जेलों के अंदर बंद है। इसलिए जो जल जीवन मिशन के लिए 25-26 की बजट घोषणा में जाडन से मारवाड़ जंक्शन के लिए पाइपलाइन की घोषणा की थी, उसमें मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो पाइपलाइन जाडन से मारवाड़ जंक्शन के लिए शहरी क्षेत्र को जोड़ने के लिए पाइपलाइन दी गई थी, वो पाइपलाइन स्वीकृत करके मेरे मारवाड़ जंक्शन को जवाई जल का मीठा पानी पिलाने की व्यवस्था करें, क्योंकि पानी सोजत के लिए जो जा रहा था वो शिवपुरा के गांव पूरे 24 गांव कट जाने की वजह से वहां पर पानी जो एक्सेस पानी है वो मारवाड़ जंक्शन को देने की मांग करता हूं। इसी तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में 220 किलोवाट के नए जीएसएस बनाए जाएंगे, 132 केवी के 13 जीएसएस बनाए जाएंगे, 33 केवी के 110 नए जीएसएस बनाए जाएंगे, जिससे जो वोल्टेज ड्रॉप की समस्या बनती थी, घरों में लाइट चिमनी की तरह जलती थी, वो समस्या खत्म करने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है और निश्चित रूप से इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमारी सरकार कार्य कर रही है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण व पुनर्निर्माण उन्हें हेतु 3000 करोड़ के कार्य करवाए जाएंगे। राज्य के समस्त नगर निकायों में 7 लाख स्ट्रीट लाइटें 500 करोड़ से लगाई जाएगी, जिससे नगर निकायों में जो उजाला होगा उससे ये मालूम होगा कि ये शहर अंधेरे में नहीं उजाले में है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रत्येक शहर को अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने के प्रयास के लिए 7 लाख स्ट्रीट लाइटें लगाएगी, जो 500 करोड़ से लगाई जाएगी, उसके लिए भी मैं सरकार की सराहना करता हूं। 1720 करोड़ से प्रदेश के विभिन्न शहर और कस्बों में बाढ़ के समय पानी भराव की समस्या का निराकरण हेतु कार्य करवाए जाएंगे। यह सबसे बड़ी पाली की जो समस्या है, बाढ़ नहीं अतिवृष्टि के कारण भी पाली के अंदर पानी भर जाता है, और उस समस्या के निदान के लिए जो बजट में प्रावधान किया है, निश्चित रूप से पाली की जो पानी भराव की समस्या है उससे निजात मिलेगी। मेरे क्षेत्र में भी जार्डन से जो सड़क आती है उसके किनारे खाड़ी के गांव में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में केवल एक ऐसा गांव है जहां पर पानी भराव होता है, और उस पानी भराव के लिए अगर पक्की नहर बना दी जाए तो उससे भी इस गांव को निजात मिल जाएगी। मुख्यमंत्री स्वराज रोजगार योजना में 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब आज पढ़ लिख करके हम बेरोजगारों की फौज पैदा कर रहे हैं। आज जो शिक्षा मिल रही है उस शिक्षा में कोई भी व्यक्ति शिक्षा से निकलकर जिस तरह से बेरोजगार पैदा होता है, हम इस शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ये मैकाले पद्धति की शिक्षा के कारण से हमारी स्कूलों से जो फौज निकल रही है, बच्चे जो पढ़ लिख करके निकल रहे हैं वो किसी काम में निपुण नहीं होते। इसके लिए शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करके उन युवाओं को रोजगार उन्मुख कोई भी कार्य सिखाया जाए, ताकि उससे उनको
कोई भी शिक्षा लेने के बाद में कोई भी कार्य कर सके और व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो सके उसके लिए हमारी सरकार ने 10 लाख तक का ब्याज ऋण मुक्त बिना ब्याज के विद्यार्थियों को देने की जो घोषणा की है उसकी भी हमारी सरकार के लिए बहुत बधाई की पात्र है। विद्यालयों में 200 करोड़ से 1500 से अधिक क्लासरूम, लैब, कंप्यूटर लैब का निर्माण कराया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, आज की तारीख में जिस तरह से स्कूलों की बुरी हालत हो रही है, बरसात के अंदर बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती थी, बरसात के अंदर स्कूलों के कमरों में पानी टपकता था। इस तरह से ये जो स्थिति पैदा की, ये मेरे पूर्ववर्ती सरकार जिन्होंने 50 साल तक लगातार राज किया था उन्होंने उन स्कूलों को क्रमोन्नत करने, महात्मा गांधी विद्यालय बनाने और अन्य तरह से केवल क्रमोन्नत करने का ध्यान दिया या स्कूलें बढ़ाने का ध्यान दिया, मगर पुरानी स्कूलों को रिपेयर करने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार 200 करोड़ से 1500 से अधिक क्लासरूम और लैब रूम बनाएगी, जिससे बच्चों को बरसात की सीजन में भी स्कूल की छुट्टी नहीं करनी पड़ेगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 3 फेस विद्युत कनेक्शन देकर के वॉशिंग मशीन दी जाएगी और वहाँ पर बच्चों के लिए खाना बनाने वाली, रोटी बनाने वाली मशीन भी दी जाएगी। इसके लिए भी मैं सरकार की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ कि उन बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ये सुविधा दे करके हमारी सरकार जो व्यवस्था कर रही है वो बधाई के पात्र है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना, महिलाओं के लखपति दीदी योजना चला करके आज करोड़ों लाखों लोगों महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया, मगर उनको ऋण के लिए 1 लाख रुपए दिया जाता था, उसको बढ़ा करके 1.5 लाख किया है। ये भी हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में वरिष्ठ नागरिकों को 6000 नागरिकों को हवाई जहाज से जगह जगह अपने तीर्थ यात्रा के लिए भेजेगी और 50,000 नागरिकों को एसी रेलवे के कोचों में बैठा करके तीर्थ यात्रा करवाने की जो व्यवस्था की है, उससे हमारे वृद्धजनों में भक्ति की भावना के प्रति जो उनकी आस्था है, वो आस्था भी उनकी सफल होगी और वे लोग अपने बुढ़ापे के जीवन में भगवान के दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ समझेंगे। नवीन जिलों पंचायत समितियों में आधारभूत संरचना हेतु 3000 करोड़ के कार्य करवाए जाएंगे। हमारी सरकार ने नई पंचायतें बनाई, नए समिति बनाई, उनके लिए भवनों की व्यवस्था करने के लिए जो बजट में प्रावधान किया है, निश्चित रूप से हमारी सरकार इसके लिए भी बधाई की पात्र है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु 11300 करोड़ के कार्य करवाए जाएंगे। किसानों को ब्याज मुक्त आपातकालीन फसली ऋण वितरण योजना में 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ के ऋण प्रदान किए जाएंगे। ये किसान देश के लिए जो अन्नदाता है उसके लिए जितना भी करे उतना कम है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि ये जो व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था में मैं सुधार करने के लिए मेहंदी जो सोजत का मेन उत्पादन है और विश्व में प्रसिद्ध है, उस मेहंदी पर वहाँ के किसान को ठगा जा रहा है। हमारी वसुंधरा सरकार ने मेहंदी पर 3 किलो कांटा काटने का व्यवस्था दी थी, मगर अब ये सरकार 5 साल में उस मेहंदी के ऊपर 40 किलो वजन का मण कहलाता है और 40 किलो पे 6 किलो मेहंदी एक्स्ट्रा ली जाती है। 46 किलो मतलब 40 किलो वजन की मेहंदी में 6 किलो मेहंदी काट दी जाती है। तो मैं चाहता हूँ किसान को 6 किलो की जगह 3 किलो मेहंदी का कांटा काटा जाए ताकि किसान को 3 किलो एक्स्ट्रा नहीं लिया जाए। पुराने ट्रैक्टर पर 15 वर्ष पुराने ट्रैक्टर पर 5000 प्लस 1500 ग्रीन टैक्स 15 साल पुराने ट्रैक्टर पर लिया जाता था। हमारी सरकार ने 15 वर्ष बाद रिव्यू नहीं कराने पर मंथ 500 रुपये लिए जाते हैं, वो माफ़ किए। उसके लिए मैं सरकार की बहुत भूरी प्रशंसा करता हूँ। साथ ही इन्होंने जो मतलब मान लो 5 साल तक रिन्यू नहीं कराया तो 6 × 5 = 30,000 रुपये काश्तकार से लिए जाते थे।
वो सरकार ने माफ़ किया है। इसके लिए सरकार का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। अब केवल 5,000 रुपये प्लस ग्रीन टैक्स के रूप में 3,000 रुपये 5 साल के लिए 8,000 रुपये केवल मात्र लिए जाएंगे। इस तरह से सरकार ने किसानों के लिए जो काम किया है उसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है। इसके अलावा भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि किसानों को ब्याज मुक्त आपातकालीन फसली ऋण 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ के ऋण प्रदान किए जाएंगे। फसली ऋण जो किसानों को दिया जाता है वो समय पे जो सोसाइटी जमा करा देती है, उन किसानों को कम से कम आप जो उनकी लिमिट बने उस लिमिट के अनुसार आप लिमिट बढ़ाएं, ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेकर के जो सोसाइटियाँ नफ़े में चल रही है उनके लिए मैं एक मेरे क्षेत्र की खारची में सामुदायिक स्वास्थ्य की हालत इस तरह की है कि CHC का भवन 1962 में PSC भवन में बना था, उसमें चल रहा। और CHC का जो भवन बनाया कांता जैन एक लेडी थी, उसकी मृत्यु के बाद दानदाताओं ने बनाया था, वो भी जर्जर होकर के खंडर हो गया है। और CHC मात्र PSC भवन में चल रही है। मैं मांग करता हूं कि PSC भवन के लिए ज़मीन अलॉट करके नया CHC भवन मारवाड़ जंक्शन के लिए दिया जाए। मारवाड़ जंक्शन में रानी सड़क MDR 73 26 किलोमीटर जो बजट में पूर्ववर्ती बजट में घोषणा की गई थी, आधी स्वीकृति हो गई और आधी स्वीकृति अभी बाकी है, वो भी स्वीकृति जारी करे ताकि मारवाड़ जंक्शन से रानी तक ये सड़क MDR बन सके। ऐसी मांग करते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि राज्य की मार्ग 61 राष्ट्रीय मार्ग दिवेर तक सड़क का चौड़ाईकरण किया जाए ताकि मारवाड़ और मेवाड़ दोनों जुड़ सके, और उससे आने वाले समय में मारवाड़ और मेवाड़ दोनों जुड़ करके बहुत नज़दीक दूरी हो जाएगी। और देसूरी नाल के रास्ते में जो बहुत ही ट्रैफिक वहाँ पर कंट्रोल नहीं होता, एक्सीडेंट जोन है, इसलिए इस नाल को रेडी कर देंगे तो पाली से सीधा रास्ता उदयपुर के लिए होगा और 20 किलोमीटर की दूरी भी कम होगी। इसलिए इस दिवेर वाली नाल का रास्ता भी दुरुस्त करने की मांग करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।